जो जहां से एक टर्निंग पॉइंट हुआ, तो जो दवाई ने वो तो अपनी उन्हें 10,000 रुपये लगे और वो फिर वो तो करी नहीं, तो उसकी सारी ये जो 10,000 रुपये थे पे जो उनके कम से कम 3.5-4 साल की कमाई थी, और आज के टाइम में अगर जो उस पे जो काम करता है उसका वेतन देखते हैं तो आज 1 लाख रुपए से ऊपर वेतन है। तो कहना का यह है कि कम से कम उस टाइम में आज के टाइम के हिसाब से 50 लाख रुपए खर्च हुए होंगे, 50 लाख। और उस संशोधन से क्या हुआ, 4 साल से क्या हुआ, अब मैं बताने जा रहा हूं जो मैं समझ रहा हूं कि वो एक लेबोरेटरी में गुरुदेव से जो करवाया गया, वो 4 साल का वो जो कमाई की गई उससे एक वैक्सीन निकल के आई, एक नहीं कहीं निकल के आई, पर एक अभी ज्यादा चल रही है, जिसकी बात मानव कल्याण के लिए ये जो करवाया जा रहा है कि वही बात, वही दवाई जिसकी अपने बात की थी, वो लौंग, वो निकल के आया। अभी तो उसकी चर्चा ज्यादा है, हमारे पास तो और भी कुछ है, हम बता नहीं सकते, पर हम एक खाली लौंग ही नहीं है, लोग सोचते हैं कहीं पकड़ के लाए, हमारे पास और भी कुछ है। हम काम करते थे उस लेबोरेटरी में, उस चीज का काम लेते थे, एक आधा तेल भी है और कई वनस्पतियां भी है, हम उसका उपयोग करते थे। ये लोग सोचते हैं ना कि हम लौंग तैयार कर रहे हैं, तुम लौंग तैयार कर रहे हो, तुम वही पैटर्न हो, कही है ना, जो जैसे रामू राम कहता है लौंग अभी तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं रामू राम नहीं, हमारे पास वो एक टेक्निक है जो सारे गुरुदेव के हर शिष्य तैयार कर सकता है, हर शिष्य तैयार कर सकता है, और वो कर रहा है और हो रहा है। ये दुकान में बैठे ना, लोग तैयार नहीं है, भंवर सिंह कहीं बैठा है, और जो आज हमारे पास 2200-2300 लोग ठीक हुए हैं, वो लोग घर बैठे ही तैयार कर रहे हैं, घर बैठे ही तैयार कर रहे हैं, और उनको फायदा हो रहा है। क्योंकि ये बात लागू होती है कि गुरुदेव कहीं छुपे हुए नहीं है, गुरुदेव कहीं आश्रम और कहीं समाधि में नहीं है, गुरुदेव हर साधक के अंदर बैठे। जब साधक में बैठे हैं तो वो गुरुदेव तैयार कर रहे हैं, न भंवर सिंह कर रहा है, न कि धर्मेंद्र कर रहा है, वो साधक तैयार कर रहे हैं, वो अंदर गुरुदेव बैठे तैयार कर रहे हैं, वही रिजल्ट दे रहे हैं। बस इसलिए बताना मैसेज था कि ये चीज गुरुदेव कहां से निकाल के लाए, ये कोई टोटका नहीं था, गुरुदेव को आयुर्वेदिक का ज्ञान था, और ये आने वाले टाइम में जन कल्याण में ये चीजें काम आने वाली थी, इसलिए किया गया। अब आगे बढ़ते हैं धर्मेंद्र जी कि वो जो चीज था दवाइयों वाला, उसके बाद एक नई चीज गुरुदेव ने क्या की कि जिस सीट पे गुरुदेव को काम मिला, वो ऐसा काम मिला कि वहां से लोगों को एक तरह का मैसेज, सर्विस कमेंट से लोग आते थे, वो तो अलग बात थी, एक ऐसा शॉर्टकट था कि जिसके माध्यम से लोग नौकरी लगते थे। वो पहले कुछ दिन कच्चों में काम करते, फिर वो परमानेंट हो जाते और उनकी नौकरी लग जाती। तो गुरुदेव जब उस सीट पे काम आया तो देखा, तो गुरुदेव ने देखा वहां तो बड़ा दफले है। एक एंटी यूनियन थी, जो क्या है कि वहां पे यूनियन का भी सारा, अफसरों का भी सारा, और मिली भगत। वो जो प्रकोटा बना हुआ है बीकानेर का, उसमें जो एक जाति विशेष बीकानेर में सक्रिय है, वो उनका बोलबाला था, जिनको राइट में जिसमें मिलना चाहिए, बेचारे गरीब लोग जो मजदूर, उनको नहीं। वो एक चैन बनी हुई थी, उधर से लोग आते थे, यूनियन का सारा था। और गुरुदेव ने जब आके देखा तो उन्होंने गड़बड़ है। अब गुरुदेव ने सारा देखा, ऐसे तो मैं अगर करूंगा तो मामला बैठेगा नहीं। गुरुदेव ने धर्मेंद्र जी क्या किया कि जन कल्याण के लिए गुरुदेव ने जिस कोई यूनियन का नाम नहीं था, जो 1200 से 1300 स्टाफ था, उसके अंदर धीरे धीरे लोगों की मेंबरशिप करा के, जो एक पंडित ने कहा था कि रामलाल तेने तो मरी हुई को जिंदा कर दी, इस यूनियन को हमने तो कभी दफना दिया था, एंटी यूनियन का था वो, पर तेने इसको वापस प्राण फूंक दिए। गुरुदेव ने वो यूनियन की ब्रांच बनाई, शाखा बनाई, और फिर एक तरीका निकाला गुरुदेव। जब वो सेक्रेटरी बन गए तो पोस्ट पर आ गए, तो धर्मेंद्र जी गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव मेरे को बताते थे, भंवर सिंह जो मेरे पास आता था, जो केजी लेवल सीट बनती थी, उसमें मैं पूछता, भाई तेरा बाप क्या करता है, तेरी माँ क्या करती है, तुम्हें घर में कितने आदमी हो, तुम्हारा आय इनकम ऑफ सोर्स क्या है। तो जो गुरुदेव को ठीक लगता, हाँ ये भी सही, मैंने उसका नाम लिख सकते, तो फलानी तारीख आ जाना बेटा, वो सीट आती थी। तो इस तरह का तरीका अपनाया तो उनकी दुकान बंद हो गई। जो पहले पैसे लेके, तो बड़े आरोप लगाए, इसको सीट से हटाओ, वो हटाओ, ऐसा हो,
क्योंकि गुरुदेव ने पहले तैयारी कर ली थी पूरी, वो भी यूनियन के सेक्रेटरी थे। और इस क्रम में धर्मेंद्र जी कम से कम 5-7 साल में 500-700 लोगों को नौकरी लगा दिया, जिनका बिल्कुल राइट। वो बाद में कोई गार्ड बना, कोई ड्राइवर बना, अच्छी अच्छी पोस्टों पर गए। जब अब ये सेक्रेटरी थे, कई बार हम मीटिंग में जाते थे तो आते थे तो कहते हमारे तो भगवान यही है, हमें तो रोजगार इन्होंने दिया है भाई, हमारे तो सब कुछ यही है। तो कहने का यह है कि गुरुदेव जो ये पहले से ही था इनके अंदर, खाली ऐसा नहीं जब वो शरीर रूप में थे तभी भी जो मनुष्य, ये 69 के बाद उनमें शुरू हुआ ना रामलाल हूं या मेरे के अंदर कुछ और हो गया, तो ये शुरू से जन कल्याण की भावनाएं शुरू से थी उनमें, शुरू से जन कल्याण की भावनाएं थी। तो ये जो बताने जा रहा हूं धर्मेंद्र जी कि ये जो पहले दुकान वाली बात और ये फिर ऑफिस वाली बात, तो इन दिनों की बात बताते हैं गुरुदेव कि भंवर सिंह मेरे साथ क्या होता था कि फिर मैं समझने तो लग गया कि मैं रामलाल पहले वाला नहीं हूं, कुछ गड़बड़ तो है। गुरुदेव कहते थे जिस केस को मैं हाथ में लेता था जो दूसरी यूनियनें नहीं कर पाती थी, और मैं देख लेता था ये बेचारा मजदूर है और इसको ये सही में इसका केस है और इसके साथ गलत हुआ है, तो जिस केस को लेके मैं खड़ा हो जाता उसकी जीत होती। और कभी किसी से एक कप चाय तक नहीं पिया, किसी से एक कप चाय तक नहीं पिया, जन सेवा करते थे। अब आप देखिए सुबह 7:15 बजे क्वार्टर से पैदल आना और ऑफिस के टाइम 4:30 बजे ऑफिस से निकलना और वहां से घर नहीं जाना, सीधा वहां से लालगढ़ से जो ये वर्कमैन ट्रेन आती थी उसमें बैठना और वहां से यूनियन ऑफिस आ जाना। यूनियन ऑफिस के अंदर 2-3 घंटे वहां से लोगों का आना, काम करना, किसी का कराना, वो करते करते वापिस वो लोग जो है 6:30 तक तो वहां रहते, 7 बजे तक तो वहां से फिर उनका जो हेड ऑफिस था वहां चले जाते, किसी की एप्लीकेशन लिखवानी है, किसी को आगे केस की तैयारी करवानी है, यूं करते करते घर पहुंचते पहुंचते 9 बज जाते। 9 बजे धर्मेंद्र जी आप देखिए घर के अंदर क्या नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते थे भंवर सिंह कई बार मैं भी घर पहुंचता तो कई बातें सुनने को मिलती, तुम्हारे तो काम ही नहीं है, तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। पर ये जो आज अपने जो करने जा रहे हैं ना, ये वही देन है कि जिस काम में गुरुदेव लगते थे सुबह से के शाम तक लगते थे, सुबह से शाम जिस काम में लग गए वही था, यही तरीका था उनका। तो काम करते थे, यूनियन का काम भी करते थे। आप देखो कैसे टाइम निकालना, रोज 6 दिन होते थे हफ्ते में, 6 दिनों में तो सुबह ऑफिस जाना, शाम को यूनियन ऑफिस जाना, ये सैटरडे छुट्टी होती नहीं थी उस टाइम, ये बाद में शुरू हुई, और 6 दिन वर्किंग आवर होता था, तो वहां जाना, फिर रात को 9 बजे घर पहुंचना। अब एक संडे बचता था, उस संडे वाला दिन क्या उन्होंने एक और चैप्टर ले रखा था, यहाँ बीकानेर में डागा बिल्डिंग में एक किसान यूनियन का ऑफिस था, उसके अंदर गांव के किसानों की समस्याओं के लिए बीच बीच में कभी ये दौलतराम जी टच में दौलतराम जी आ जाते थे, और उनपे गुरुदेव ने ही 93 में इस्तीफा दिया है। जब तक ये परमानेंट ये आपके बीकानेर जिले के सेक्रेटरी थे, किसान यूनियन के सेक्रेटरी थे ये। मैं आपको वहां ले जाता हूं, 78 की बात है। 78 में हम भी कोलायत गए हुए थे, बच्चे थे, घूमना था तो कोलायत गए हुए थे। तो उस दिन फिर गुरुदेव मिल गए, बोले कहाँ कोलायत जा रहे हो? क्या आज मैं भी रहूंगा, वो दौलतराम जी आ रहे हैं, किसान यूनियन की मीटिंग है। तो कोलायत में जो जाट धर्मशाला बनी हुई है, इसके अंदर घुटते ही लेफ्ट हैंड साइड में वो स्टेज बना उनका, और ये दौलतराम जी और आए, ये उस टाइम वो जनता सरकार की बात है। फिर वो जो भाषण हुए, पर इनका भी भाषण हुआ, हमने सुना उस टाइम। तो कहने का ये आदमी है कि 7 दिन ही जन कल्याण के लिए, 7 दिन। कहीं लोग तो अपने घर से ऑफिस टाइम में घर बैठे काम रहते हैं, और वो क्या है अपने घर के टाइम नहीं देना, जन सेवा में लगे रहना, जन सेवा में लगे रहना। तो ये जो चीज थी धर्मेंद्र जी, गुरुदेव का साथ शुरू से थी, शुरू से थी, और वो चलती रही चलती रही चलती रही। फिर क्या हुआ, जब धर्मेंद्र जी गुरुदेव ने कहा कि भंवर सिंह ऐसे होते होते जब ये 83 आया, 83 से पहले वो सेक्रेटरी में रहे, सारा कुछ रहा, यूनियन काम हुआ। उसके बाद धर्मेंद्र जी इनके साथ एक अजीब घटना लगी कि इनको होता, ये कहते हैं जैसे सपने आते हैं ना अपने को, ये बाबे से तब तक मिले नहीं, उससे पहले की बात है,
बाबे से मिल से पहले जिस काम को इनमें आनंद आता था, यूनियन का काम करना, लोगों का काम करना, उससे इनके अंदर एक अपना आप ही बदलाव शुरू हुआ। ये तो वो काम करना चाहते थे, अंदर एक ऐसी चीज होने लगी कि तू ये काम अब रहने दे, तेरा काम अब ये नहीं है। तो ये खोजते भी मेरा काम क्यों नहीं है, मैं तो जनता की भलाई लिए कर रहा हूं। तो भवन सिंह कहते हैं कि मेरे को ऐसे मतलब जैसे बातें करते थे वो पीरियड है जो मेरे पास गुरुदेव सुबह शाम 2 घंटे आते थे, शाम को आते थे, वो जो एक पीरियड था। तो भवन सिंह मैं सोचता हूँ यार मेरे को सपने आवे तो जैसे एमएलए बनने का सपने आवे या कोई स्टेज पे नेताओं का भाषण जैसे करता हूँ वो आवे तो मजे की बात है। कि मेरे को जो सपने आते हैं उसके अंदर मैं जैसे धार्मिक काम कर रहा हूं, जनता बैठी है, मैं कोई प्रवचन दे रहा हूं, मैं सोचता ये क्या है, मैं तो मेरा फील्ड तो है ये। अगर ऐसा दिखे, मेरे था भी उनमें एक बार एमएलए का फार्म भी भरा गया था, वो बताऊं तो कहते मेरे को तो ये दिखता, मेरे को ये, तो मैं सोचता ये क्या है, ये क्या, ये मेरा काम ही नहीं है, पर क्यों हो रहा है पता नहीं होता था। यूं होते होते धर्मेंद्र जी एक बार क्या हुआ कि मैं इसी कड़ी में ही इसलिए बता दूं कि ये 89 के जो चुनाव हुए थे, ये वीपी सिंह वाला और ये दौलतराम जी, तो उस टाइम इनको कहा गया कि तुम जयपुर आ जाओ, तुम्हें नोखा से टिकट देंगे या कोलाई से देंगे। जयपुर चले गए तो वहां कई टिकटें थी, ज्यादातर फैसला हो गया, कुछ टिकटें थी जहां दोनों पार्टियां समझौता नहीं हो रहा था, तो वहीं का फैसला नहीं हुआ। तो आए और उस दिन शाम को ही बोले तुम फार्म भर आओ, तो इन्होंने फार्म भर दिया एमएलए का आके कॉलेज से, और शाम को वापिस जाना था। तो मैं उस दिन पहले दिन गांव आया था, तो मेरी कोई नाइट की ड्यूटी थी, तो मेरे को डबल ड्यूटी करनी थी, तो मैं आया वहां आश्रम में। तो गौड़ साहब और एक जना कोई और था निकले, बोले तबीयत खराब है उनकी, तो अभी से ध्यान किया नहीं जा रहे हैं। मैं यार मैं वो ऊपर जाता हूँ, ठीक है। तो मैं गया तो फिर 2 मिनट बैठे, खांसी सी अवेयर कि मैं तो हंसी आज जयपुर जाऊंगा, वो यहाँ टिकटों का फैसला हुआ नहीं, वो दिल्ली जाऊंगा, वहां बुलाया दौलतराम जी ने, ठीक कोई बात नहीं। तो मैं 2 मिनट बैठा हूँ, हाँ ठीक। तो यूं करते करते धर्मेंद्र जी उनको एक बार ऐसी खांसी तेज आई कि चेहरा लाल हो गया, और वो ऐसे सांस भी नहीं, ऐसे घुटन सी हुई। तो मैंने एक बार देखा, फिर मैं गुरुदेव मैं कि आप जाना तो ठीक है, पर अभी जो हालात है, आप अकेले थे, कोई था नहीं पास में, मैं कि इस हिसाब से तो गड़बड़ हो जाएगी रात में, तो क्या, तो मैं कि एक बार अपना अस्पताल दिखा लेते हैं, अभी तो टाइम है, घंटा 1.5 घंटा, अगर डॉक्टर देख के दवाई देता है तो फिर अपन देख लेंगे। तो वो जो हालात थे ऐसे ही थे, तो गुरुदेव का चलो, फिर हमने टैक्सी की, अस्पताल चले गए। अस्पताल में चेक किया, उसने वो बीपी बढ़ा हुआ था, और उसने कहा भाई इनको तो भर्ती करना पड़ेगा, उनको भर्ती कर दिया गया। अब भर्ती कर दिया, जो दवाई, अब तो ये सुविधा है, उस टाइम दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती थी, मैं वो ग्लूकोज वगैरह कोई ले आया, वो ड्रिप वगैरह ले आया, इंजेक्शन लगा दिए। मैं रात को 9 साढ़े 9 तक वहीं रहा। फिर मैं कहा गुरुदेव मेरी ड्यूटी भी है, तो मैं जाया हूँ। तो कहा अब मेरी ड्रिप चल रही है, पास वालों कह दिया कि ये ड्रिप से बंद कर देना, ठीक है। तो मैं घर जाके खाना वाना खा के वापस ऑफिस गया, ऑफिस का काम सुन, देखो गुरुदेव की माया, देखो ऐसे ही काम दे रखा, ऐसे निपटते थे कि मैंने सुबह तक जो होता है, जो फॉर्म भरने होते बरबर आके, मैं वापस 12:30 बजे वापस अस्पताल पहुंच गया। तो देखा ड्रिप चल रही थी। यूं करते करते फिर वो 4 बजे तक ड्रिप चलती रही। 4 बजे फिर वो कंपाउंडर आया, उसने हटा दी, गुरुदेव को नींद आ गई, ठीक है। सुबह 6 बजे मैं गुरुदेव का जाया, अब तो जाया ऑफिस जाया, मैं गया ऑफिस आया, सारा कुछ किया। दिन में फिर इनके बच्चों को बुलाया, वो सारा घटनाक्रम हुआ। वो 3 दिन एक भर्ती रखा। अब देखिए धर्मेंद्र जी मेरे साथ क्या हुआ, अब मैं इससे जुड़ा बात बताता हूँ। मेरे को उससे 3-4 महीने पहले बीकानेर में जो गंगा थिएटर है वो दिखाया दिया, और ऐसे दिखाया दिया रहा, बाहर जैसे मैं जा रहा हूं पार्क में, तो बाहर भीड़ में ये झुंड बने हुए खड़े हैं, लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, और मैं देखता हूं, मेरे को बताया जाता है कि इसके अंदर टिकट मिल रही है, ऐसे बताया जाता है गंगा थिएटर के अंदर टिकटें मिल रही है। तो मैं कहा ठीक है भाई। तो ऐसे होते होते तो मैं देखता हूं, जैसे मैं गुरुदेव को देख रहा हूं, तो गुरुदेव दिखते नहीं है, तो फिर मेरे को होता है वो टिकटें मिल रही है, तो गुरुदेव तो अंदर है। तो फिर जैसे मैं गुरुदेव को बुलाने जाता हूं, अब कारण क्या है ये मेरे को पता नहीं, मैं गुरुदेव को बुलाने जाता हूं, और मैं जैसे वहां अंदर गुरुदेव बैठे हैं,
तो मेरे को दिखते हैं, तो आगे क्या बात हुई क्या नहीं ये पता नहीं, फिर मैं जैसे गुरुदेव को बुला के बाहर ले आता हूं और वो सीन खत्म हो जाता है। अब देखिए धर्मेंद्र जी, उस मैं ऐसे आया होगा, वो जो घटनाक्रम हुई, जो बात हुई, तब मेरे को वो बात याद आई कि इन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया था कि देख मैं टिकट लेने जा रहा हूं, पर कारण तू बनेगा, तू मेरे को वहां से लाएगा। मतलब अस्पताल भर्ती करा दिया, टिकट हुआ, चैप्टर ही बंद हो गया। और फिर हालांकि वो चुनाव लड़ना तो पड़ा इन्हें, पर वो टिकट वाला मामला जो है वही हो। तो इनको पहले से इशारा होना शुरू हो गया था। जिस चीज में ये कहते थे कि भी मैं तो राजनीतिक आदमी हूं, मैं तो जाट हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो ये करूंगा, मेरा फील्ड है, पर अंदर वाले ने कह दिया तेरा काम ये नहीं है, तेरा काम ये है। तो वो जो उनको दिखाई जाते थे, जैसे जनता बैठी है, वो कहते यार अगर माइक लेके नेता वाला बोलूं तो सही है, पर ये क्या है। तो ये सारी चीजें पहले से शुरू हो गई थी, पहले से शुरू हो गई थी। और गुरुदेव के साथ फिर वो यही बात आती है कि वो धीरे धीरे पर्दा हटना और फिर ये सारा कुछ होना। तो ये जो चीजें हैं गुरुदेव के साथ जुड़ी हुई है। फिर अपने कभी और बताएंगे, अभी अपना टाइम हो रहा है, ज्यादा नहीं करके यही बताना चाह रहे हैं कि गुरुदेव ने जो कुछ किया अपने हिसाब से कुछ नहीं किया, गुरुदेव से करवाया गया। लोग सोचते हैं कि गुरुदेव कोई प्लान बनाते थे। गुरुदेव के जीवन में अगर देखते हैं तो जन्म से लेके और आखिरी तक वो सब कुछ जानते हैं, पर ऐसे हालातों में रखा गया, चलता जा चलता जा चलता जा चलता जा चलता। कभी आराम नहीं किया, कभी ये नहीं है कि उन्होंने मौज की। आज तो हम थोड़ी सी तकलीफ होती है, गुरुदेव ऐसा हो हमारे, और हो रहा है, पर गुरुदेव ने हमारे लिए ये जो चीज प्राप्त करने के लिए कितने कष्ट सहे, कितने कष्ट सहे। आज सारे बहन भाइयों से यही कहता हूं कि आप गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करो कि गुरुदेव हमारे लिए आपने इतना किया है, तो हमें भी कुछ ऐसा योग्य बनाओ गिलेरी प्रयास के लिए कि आपके काम में हम भी थोड़ा बहुत सहयोग हो सके, हम भी थोड़ा बहुत सहयोग। आज ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जो आज धर्मेंद्र से करवाया जा रहा है, जैसे मेरे को ही उनके साथ खड़ा किया है, मैं इस प्लेटफॉर्म से जो भी भाई बहन हैं, ये इस चीज से बाहर निकल के आए कि ये क्या कर रहे हैं, हम वो ही कर रहे हैं। ये तमोगुण का नाश ही है, आपके सामने ओपन हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। आप भी ठंडे दिमाग से सोचें कि ये गुरुदेव का काम है और हम इसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं। दुनिया का अंधेरा बातों से नहीं मिटेगा, गुरुदेव मिटाने आए हैं और मिटाने जा रहे हैं। अब तुम्हारा सौभाग्य है, गुरुदेव मौका दे रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ठंडे दिमाग से सोचें ये क्या कर रहे हैं। ये भंवर सिंह और धर्मेंद्र को मत देखे, भंवर सिंह धर्मेंद्र है ही नहीं, और इस लाइन में आएगा वो भी नहीं रहेगा। इसमें काम तभी शुरू होता है जब मैं मिटती है तू शुरू होता है। तो मेरा आप सबसे फिर निवेदन है कि अब वो टाइम आ गया है, 2023 के बाद जो गुरुदेव ने रखा है या जपेगा या कटेगा। तो अब मतलब तमोगुण का सफाया शुरू हो गया है, सफाया शुरू हो गया है। ये घने भाषण, घनी मीटिंगे, घने लेसन कुछ नहीं होना। अब काम जो शुरू हुआ है वो मैन टू मैन तमोगुण मिटता जाएगा और सतोगुण आता जाएगा। तो फिर भाई बहनों से प्रार्थना है, जिनके दिलों में थोड़ी बहुत भी है कि हम गुरु का काम करना चाहते हैं, तो इन सब बातों से आके पहले देखे ये क्या हो रहा है। अगर इसमें अंधेरा मिटता है, आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो आओ भाई बहनों, अपने सारे मिलके गुरुदेव के काम में जितना हो सके अगर टाइम दो और सहयोग करो। जय गुरुदेव, जय।